और उधर प्रयाग में महाकुंभ और मेला लगा हुआ है। देश के कोने कोने से सनातन धर्म के लोग आस्था की डुबकी लगाने संगम तट पर पहुंच रहे हैं। और वहीं साधु, महात्मा, संत, विद्वान, कल्पवासी, अखाड़े और मठों के साथ साथ तमाम संस्थाओं के शिविर लगे हुए हैं। महाकुंभ में द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य जगतगुरु सदानंद सरस्वती राष्ट्रीय परशुराम परिषद के शिविर में पहुंचे। जगतगुरु ने यज्ञ पूजन किया, भक्तों को दर्शन और आशीष वचन भी दिए। कुंभ राष्ट्रीय परशुराम परिषद के कार्यक्रम और सनातन बोर्ड को लेकर टीवी 27 न्यूज के संवाददाता पंकज तिवारी ने जगतगुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला सहित तमाम लोगों से खास बातचीत की है। आज परशुराम परिषद में आप आए हैं सर, कैसा लगा? हाँ, ये बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा संगठन है परशुराम परिषद, राष्ट्रीय परशुराम परिषद। ये बहुत अच्छी संस्था है और ये देश के हित में काम कर रही है। बड़े बड़े नौजवानों को आपने देखा, वॉलंटियर खड़े हुए हैं, इन सबको तैयार करके धर्म रक्षा और देश रक्षा के लिए इनका प्रयत्न है। आप उसके अध्यक्ष हैं, फाउंडर भी हैं, मेरठ के निवासी हैं। तो इनके क्या राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी थे, अभी भी हैं। तो इनके प्रकल्प के बारे में आप उनसे पूछ लीजिएगा बाद में, ठीक है ना सर? सनातन परिषद को लेकर के देश में क्या कुछ अभी होना चाहिए ना, होना चाहिए। जिस संविधान में वक्फ बोर्ड का नाम नहीं है, कुरान में वक्फ बोर्ड नहीं है, संविधान में नहीं है, कहाँ का वक्फ बोर्ड आ गया जो कह रहा है कि कुंभ में मिला? कब्जा बोर्ड है, कब्जा बोर्ड है, इसको कब्जा बोर्ड बोला करो। तो इसमें कहाँ से आ गया? प्रयागराज में 54 एकड़ जमीन उनकी है, कहाँ से है? ये प्रयागराज का जो क्षेत्र है पूरा मंदिर है हमारे लिए। कुंभ मेला के अवसर पर ये पूरा मंदिर है, बिना लेंटर के, बिना शिखर के। तो मंदिरों में तो वो जाते नहीं हैं, फिर यहाँ आने की क्या आवश्यकता है उन्हें? प्रयागराज की धरती से सनातनियों को आपका संदेश? सब धर्म के मार्ग पर चलें। जो आने वाली पीढ़ी है उनको धार्मिक बनाना हम लोगों का उद्देश्य है। यही हमारी संस्थाओं का प्रचार प्रसार का, आचार्यों का, अखाड़ों का, महामंडलेश्वरों का, आचार्य महामंडलेश्वरों का, साधुओं का, संतों का और ट्रस्टों का, जो जिनको आप NGO कहते हैं, ये सब जितने भी प्रकल्प हैं, इन सब का उद्देश्य है कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म की हम रक्षा करें। रक्षा कैसे होगी? तो एक पंक्ति में समझ लीजिए कि देश की रक्षा के लिए तो आर्मी नियुक्त है, हम निश्चिंत हैं, सो रहे हैं आराम से। हमें धर्म का पालन करना है। जब हम धर्म का पालन करेंगे अपने आप धर्म की रक्षा हो जाएगी। तभी सिद्ध होगा धर्मो रक्षति रक्षतः। ये यज्ञ हो रहा है ना, ये धर्म की रक्षा है। ये पंडाल आप देख रहे हैं, इसमें प्रवचन होते होंगे, कुछ होता होगा, कार्यक्रम करते होंगे, तो ये सब धर्म की रक्षा है। तो इसी तरह से हमारे छोटे छोटे और बड़े बड़े प्रकल्पों का आयोजन करके, अरे भाई जूते वगैरह इधर ही निकाल देना, सब सनातन धर्म की रक्षा करना उद्देश्य है ना। तो ये थे, आपने देखा, ये थे शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि धर्म को आगे बढ़ाना है और धर्म की रक्षा जब हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। कहीं ना कहीं जो ये आयोजन हुआ है राष्ट्रीय परशुराम परिषद का, जो ये आयोजन था, ये बेहतर था और आगे जो सनातनी लोग हैं उनको एकजुटता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, धर्म में अपनी आस्था रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी भी रक्षा करेगा। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ चल रहा है और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के शिविर में हम लोग इस समय मौजूद हैं। राष्ट्रीय परशुराम परिषद के जो संस्थापक हैं, प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री हैं सुनील भराला जी, उनसे बात करेंगे। सर, महाकुंभ 144 साल बाद ऐसा योग, राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने भी अपना यहाँ पे तमाम तरह की तैयारियां कर रखी हैं, तमाम भक्त श्रद्धालु देश के कोने कोने से पहुँच रहे हैं। कुंभ को लेकर के सबसे पहले आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भारतीय संस्कृति और सनातन हिंदुओं का एक दिव्य कुंभ है और हमारी जो कुंभ परंपरा है सनातन की, वो अर्ध कुंभ है, एक वो 6 वर्ष में आता है और फिर हमारा एक कुंभ है वो 12 वर्ष में आता है और जो 12 कुंभ के बाद 144 में आता है उसको दिव्य कुंभ कहते हैं। और हमारी सनातनी जो परंपरा है भारतीय संस्कृति के अनुरूप, उस संस्कृति के आधार पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ कुंभ में जो अमृत है वो हम सब लोग को यहाँ प्राप्त हो रहा है, सनातनियों को प्राप्त हो रहा है। इस सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में, जहाँ 4 टेम्परेचर 3 टेम्परेचर, यहाँ इस टेम्परेचर में लोग प्रातः 3 बजे से पूरी रात्रि स्नान करते हैं। तो ये सब एक
अमृत का मंथन का जो एक घड़ा है वो खुलता है इस दिव्य कुंभ में, और वो हमारे शरीर को जो अपनी एक अनेक प्रकार की शक्ति प्रदान करता है, और यहाँ से जो अनेक ऐसे निर्णय होते हैं जो सनातन पर होते हैं, उसे दिव्य कुंभ है। और जैसे देखने को आप राष्ट्रीय परशुराम परिषद के इस परिसर में हैं, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये श्री परशुराम धाम है, ये श्री अपनी माँ रेणु का कुटीर है, यहाँ सप्तऋषि पंडाल है, ये श्री परशुराम कथा पंडाल है, यहाँ यज्ञशाला है। तो यहाँ ये सारा जो अनेक चीज़ें हैं, तो यहाँ से एक चीज़ जो इसमें से भी अमृत निकल रहा है, भगवान श्री परशुराम जी की 1,08,000 जो मूर्तियाँ हैं वो सनातन हिंदू परिवारों में, वो घरों के मंदिरों में विराजमान हो रही है। अभी हमारे जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी आज द्वारकाधीश के यहाँ पर आप पधारे थे। उन्होंने आकर के राष्ट्रीय परशुराम परिषद के महाशिविर में भगवान श्री परशुराम जी का जो चालीसा है आज उसका विमोचन किया है। ये प्रथम बार हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि भगवान श्री परशुराम जी का चालीसा का यहाँ विमोचन हुआ है, और भगवान श्री परशुराम जी की 1,08,000 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठित हुई है। भगवान श्री परशुराम जी का फरसु जो महादेव जी के द्वारा जिस प्रकार से वो एक शस्त्र अस्त्र और विद्या और वो ज्ञान का भंडार है, वो ऐसा एक अस्त्र है जो जिसे फरसु बोलते हैं, जो भगवान शंकर जी का वरदान है, वो यहाँ से आज उनको स्नेह भेंट हुआ है। तो ये एक ऐसा एक दिव्य कुंभ में तो एक ये जो यहाँ से एक परंपरा जा रही है, भगवान श्री परशुराम जी जो अपने घरों में सनातनियों में भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो वो विराजमान हो रहे हैं, तो वो विराजमान जो हैं तो वो सामान्य नहीं है, ये अलग है, ये दिव्य है। ये इस बात की जो कुंभ में जो ये बातें हैं तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। राला जी आपको रोकना चाहेंगे, आपने राष्ट्रीय परशुराम परिषद राष्ट्रीय परशुराम परिषद बनाया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हिंदू संगठन को मजबूत करने की, ब्राह्मण एकता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जैसा कि आपने कहा शारदा पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य आए और उन्होंने आपकी प्रशंसा की कि यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा उनको, तमाम जो भक्त थे उनको दर्शन भी दिए, आशीर्वाद भी दिए। क्या लग रहा है कि जो एक तरह से कहा जाए तो सनातन को लेकर के जो सरकार की जो सोच है, सरकार की जो मंशा है, वो कैसी है? सनातन बोर्ड को लेकर के आपकी क्या सोच है? देखिए, ऐसा है कि ये जगत गुरु शंकराचार्य आदि भगवान हमारी एक परंपरा सनातनी है, जो वो फैसला करते हैं तो वो सर्वोपरि है। मैं इसमें टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं भगवान श्री परशुराम जी पे कार्य करता हूँ और वो जो निर्णय लेंगे वो हमें मान्य है। जो अगर उन्होंने सरकार को कोई आदेश किया है, दिशा निर्देश दिए हैं, तो सरकार का नैतिक जिम्मेदारी है उस पर काम करना चाहिए। अगर आदि भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है कि सनातन बोर्ड की स्थापना भारत सरकार में होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से भारत सरकार में वो करना चाहिए। और उसके क्या है, सनातन के जो अनेक जो व्यवस्थाओं में बाधाएं हैं, जहां बैरिकेटिंग है, वो टूटेंगे। और सनातनी के जो सरकार जो मंदिरों को अधिग्रहण करती है, सरकार जो जिस प्रकार से मंदिर के पुजारियों के साथ जो वेतन भत्ता इस प्रकार की बात है, इन सारी आदि फैसलों पर सनातन बोर्ड को करना चाहिए। ये अच्छा चीज है, लेकिन इसका अधिकार जो क्षेत्र है वो आदि जगत गुरु शंकराचार्य, हमारे महंत, हमारे सनातनी परंपरा, वो उनको होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर वो बोर्ड बन गया और सरकार उसमें बैठ जाए और सरकार उसमें फैसले करने लगे, नहीं, वो उसका अधिकार क्षेत्र जो है वो हमारे साधु संतों पर होने चाहिए। हमारी परंपरा आदि काल से है, सरकार ने कभी नहीं चलाई, ये हमारी सनातनों ने चलाई है। उस परंपरा के हम बिल्कुल पक्ष में हैं, और लेकिन हम उस पक्ष में भी हैं कि इसको विधिवत रूप से करना चाहिए, तो जो सनातनी परंपरा है उसको आगे बढ़ना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, महाकुंभ माना जा रहा है कि 45 से 50 करोड़ जनता यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाएगी। सरकार की व्यवस्थाएं, मेला प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं, आम जनता से भी हमने राय ली, आपसे भी राय लेना चाहेंगे, ये व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? देखिए, सरकार जो है सनातनी सरकार है, और सरकार में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो महंत हैं, तो वो जितना अच्छा कर सकते थे उससे भी ज्यादा अच्छा करने का प्रयास उन्होंने किया है। बहुत सुंदर दिव्य व्यवस्था है,
और जो विपक्ष जिस प्रकार की श्री अखिलेश जी इस बात को करते हैं, मैं उनको चेताना चाहता हूं और स्मरण भी कराना चाहता हूं। जब वो तत्कालीन समय मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते हुए उनको शर्म गैरत नहीं आई कि सनातन और भारतीय संस्कृति पर उन्होंने जाकर आजम खां को यहाँ पर प्रभारी बना दिया मेले का और कुंभ का। शर्माना चाहिए था उनको, और उसका पाप का भोगी उन्हें बनना पड़ा, और वो आज पाप के भोगी बने हुए हैं। सनातनी भाजपा के साथ और भाजपा के साथ रहेंगे। इस बार भी उन्होंने कटाक्ष किया है। पहले जब निमंत्रण दिया जा रहा था कुंभ का, तब भी उन्होंने प्रश्न उठाए सरकार पे, और कहीं ना कहीं जो कल कैबिनेट की बैठक हुई, यहाँ पे जो विकास के निर्णय लिए गए, उसको भी लेकर के कहा कि आध्यात्मिक क्षेत्र में राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। देखिए, जो ये जिस प्रकार से उन्होंने ये बात कही है, ये बातें कहने से अपने पाप नहीं धो सकते। वो उन्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा अखिलेश जी को, और प्रायश्चित जनता उन्हें करवा रही है। और वो स्वयं इस दिव्य कुंभ में आकर के क्षमा मांगे कि मैं कभी भी कुंभ का मेला का प्रभार मुस्लिम को नहीं बनाऊंगा। ये क्षमा मांगनी चाहिए इस कुंभ में आकर के, तब उनका पाप का प्रायश्चित होगा। तो ये थे सुनील भराला जी, जिनको आपने सुना। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये जो कुंभ है भव्य और दिव्य है। आदि शंकराचार्य ने जो मठ बनाए थे, उन मठों में से जो शारदा पीठ है, वहाँ के शंकराचार्य अभी आए थे और भगवान शंकराचार्य यहाँ पर लोगों को आशीर्वाद भी दिए। उन्होंने भी कहा कि ये जो राष्ट्रीय परशुराम परिषद की जो व्यवस्थाएं हैं, ये काबिले तारीफ हैं, ये बेहतर हैं। साथ ही साथ उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म का ये पर्व है, ये मेला है और ये महाकुंभ है, सबको एक साथ रहना चाहिए। सनातन का विकास हो, सनातन उत्तरोत्तर और आगे बढ़ता रहे। डॉक्टर शिव प्रकाश साहित्य जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय परशुराम परिषद के शिविर में। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। महाकुंभ है, राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने अपना शिविर लगाया है। लाखों जो परशुराम भगवान को मानने वाले अनुयायी हैं यहाँ पे आए हुए हैं। अभी शंकराचार्य भी आए थे शारदा पीठ के, और शंकराचार्य जी ने जिस हिसाब से सबको अपने आशीष वचन दिए हैं, कहीं ना कहीं सबने सुना है। इस पूरी व्यवस्था को लेकर के आप क्या कहें? एक्चुअली ये राष्ट्रीय परशुराम परिषद जो है, ये पूरी तरह से एक अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए एक निष्पक्ष रूप से कदम उठाना चाह रही है और सभी को अपने संस्कृति की तरफ मोड़ना चाह रही है। तो इसमें हमारे तरफ से कोई गुरेज नहीं है। मैं तो मतलब अभी वाराणसी से हैं, काशी क्षेत्र से। तो अभी कल ही हमारा आगमन हुआ है। डॉक्टर राजा राम यादव जो कि पूर्व कुलपति पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के हैं, उनकी कॉल आई थी कि आप आइए और यहाँ पर आपका काव्य पाठ होगा। तो मैंने देखा कुंभ की हर बार से बेहतर यहाँ पर है, और सनातन और संस्कृति या हमारे देश के सभी पुरोधा सैनिकों के बारे में मैं बोलना चाहूँगा, जो कि हमारे संस्कृति को संरक्षित करते हैं कि आशाओं के साथ शिखर पर चढ़कर भी मुस्काना तुम, मुश्किल से मुश्किल राहों को चलकर धूल चटाना तुम। आशाओं के साथ शिखर पर चढ़कर भी मुस्काना तुम, मुश्किल से मुश्किल राहों को चलकर धूल चटाना तुम। जग के उष्म गगन में शीतलता के एक प्रतिमान बनो, कहना था सो कह डाला कम हो तो मुझे बताना तुम, कहना था सो कह डाला कम हो तो मुझे बताना तुम। करबद्ध नहीं कर सके हस्त को ऐसी ईर्ष्या मत बनना, वाहिनियों में तेरी शौर्य भरा हो असूर्य पश्या मत बनना तो मधुशाला या फिर गबन और गोदान बनो। दिल के बदले दिल दे दूंगा, गम हो तो मुझे बताना तुम, कहना था सो कह डाला कम हो तो मुझे बताना तुम, कम हो तो मुझे बताना तुम। और हमारे हिसाब से किसी भी तरह की आक्रांताओं और किसी भी तरह की कुरीतियों का अनुपालन होना पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए। सभी लोग समावेशन के साथ रहें, सभी लोग हमारे देश को आगे बढ़ाएं, देश का नाम विश्व में आगे करें, हमारी यही कामना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिव प्रकाश साहिब। तो आपने देखा डॉक्टर शिव प्रकाश ने कविता के माध्यम से एक बड़ा संदेश दे दिया। इन्होंने कहा कि महाकुंभ में जब ये आए तो कुछ और सोच के आए, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी वो इनको काफ़ी प्रभावित कर रही हैं। और ये जो महाकुंभ जो दिव्य कुंभ है, कहीं ना कहीं ये सनातन के लिए ही सनातन का ये मेला है, और जो सनातन है वही सत्य है, वही बड़ा है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ पंकज तिवारी, TV 27 न्यूज़, प्रयागराज।